जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है। किसी भाई ने हमारे चैनल पर लिखा था, उसमें यूजर करके आ रहा है अब, क्योंकि हिंदी से ट्रांसलेशन के कारण वह आईडी नहीं आ रही किसका नाम है। ये लिखा है कि रावण की आयु कितनी थी। साथ में ये भी पूछा था कि रावण का जन्म कैसे हुआ। तो जन्म के बारे में तो सभी को ज्ञात है, परंतु ये पता नहीं कि रावण की आयु कितनी थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हमने वैसे तो सुना है, लेकिन जो हमारे प्रामाणिक ग्रंथ हैं, वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण, रामचरितमानस या अन्य जो रामायण हैं, उन रामायणों में कहीं भी आपको रावण की आयु लिखी हुई नहीं मिलेगी। परंतु रावण जो संहिता है, रावण संहिता में उसका पूरा कार्यकाल लिखा गया है। रावण ने उसका अगर कार्यकाल देखा जाए तो पुलस्त ऋषि, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और उनके हुए थे विश्रवा। विश्रवा का पुत्र हुआ था रावण, जिसे दोस्तों विश्रवा लिखते हैं, लेकिन नाम था विशेषरवा। तो विशेषरवा का पुत्र रावण था। इस प्रकार पोता हो गया वह ब्रह्मा जी का। तो आप अनुमान लगाइए कि ब्रह्मा जी का जो पोता है, तो वह कब पैदा हुआ और फिर कब त्रेता युग आया। उसमें उसकी मृत्यु भगवान श्री राम के हाथों हुई। इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि रावण की आयु कितनी थी। तो पहले प्रमाण बताते हैं, पीछे हम अपनी तरफ से बताएंगे कि रावण की आयु कितनी थी और क्या हिसाब था प्रत्येक चौकड़ी का। देखिए, रावण संहिता में बताया गया है कि उसने 2,88,100 वर्ष, इतना समय तो उसका निकला था। अर्थात ये तो अलग ही तरह की विडंबना हो गई। इतना समय कैसे हुआ? कहते हैं कि रावण ने 72 चौकड़ी राज किया था, और 72 चौकड़ी को आज के लोग एक चौकड़ी को 400 वर्ष की बताते हैं। और जब 72 गुणा 400 करते हैं तो 2,28,800 होता है। परंतु दोस्तों, क्या यह सही है कि 28,800 वर्षों में ही रावण का कार्यकाल समाप्त हो गया? नहीं। रावण दोस्तों इस तरह का एक राजा था, इतना विद्वान था, और उसकी विद्वानता का यही कारण था कि उसने बहुत लंबी आयु जी थी। अर्थात इतने लंबे समय तक जीवित रहा था। रावण कहते हैं 72 चौकड़ी नहीं, केवल उसने 4 चौकड़ी राज किया था। और जब चौकड़ी हम निकाल के देखते हैं रामायण महाभारत आदि में, तो चौकड़ी की जो गिनती आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि हमारे 4 युग बताए हैं। एक युग एक दूसरे से दोगुना है। जैसे कलयुग बताया गया है 4,32,000 वर्ष का, तो इसी प्रकार से 8,64,000 का द्वापर हुआ। और दोस्तों 17 लाख और कुछ एक का त्रेता हुआ, और 34 लाख कुछ एक वर्षों का सतयुग हुआ। तो रावण प्रारंभ में ही जन्मा था, क्योंकि जो राक्षस समाप्त हो गए, तो जब रावण का जन्म हुआ, उसके घर
अर्थात विश्वेश्वरवा के घर। तो रावण ने इतनी लंबी आयु प्राप्त की थी कि उसने 4 चौकड़ी राज किया था और इन चारों युगों को मिला के एक चौकड़ी हुआ करती थी। अर्थात दोस्तों 36 लाख और 17 लाख और 8,64,000 और 4,32,000 जोड़ने पर कम से कम 55 लाख से ऊपर होते हैं। और तो और दोस्तों वही 60-65 लाख बैठते हैं। आप जोड़ के देख लीजिए कि कलयुग की आयु स्पष्ट लिखी हुई है 4,32,000 वर्ष। स्पष्ट तो सभी लिखे हुए हैं युग कि इतने वर्षों का है ये युग। तो उस हिसाब से एक एक को दोगुना करके देख लो। कलयुग से दोगुना द्वापर था और द्वापर से दोगुना त्रेता और त्रेता से दोगुना सतयुग था। इस प्रकार से इन सभी युगों को मिलाकर के एक चौकड़ी बनती है। और रावण ने ऐसी 4 चौकड़ी राज किया। अर्थात रावण के समय में इस प्रकार से ये सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग 4 बार बीत चुके थे। तभी तो कहते हैं कि 37 में 27 में मनुवंतर में और उसके 37वें त्रेता में, वैवस्वत मनु के 37वें त्रेता में रावण मारा गया था भगवान श्री राम के हाथों। तो रावण की आयु दोस्तों जैसे लिख रखी है कि 40,000 वर्ष होगी, 2,88,000 वर्ष होगी, 3 लाख वर्ष होगी। ये कोई प्रमाणिक आयु नहीं है। उसकी जो प्रमाणिक आयु है वो चौकड़ियों से बैठती है और चौकड़ियों का जो हिसाब दे रखा है 400 वर्ष वो भी ठीक नहीं है। एक चौकड़ी का मतलब 4 युगों का बीत जाना, इतना समय बीत जाए तब जाकर के एक चौकड़ी बनती है। तो इस प्रकार से इतना समय रावण ने बिताया था इस पृथ्वी लोक पर। और जब रावण आगे आतताई होता चला गया, उसका इतना विद्वान होना तय था क्योंकि इतना लंबा समय जो उसने देखा था। तो उसके सामने कलयुग द्वापर सतयुग त्रेता जैसे युग 4 बार निकल चुके थे। तो कोई मामूली राजा नहीं था। उसने इन सभी युगों को देखा था और हो सकता है ऐसा कलयुग भी उनके सामने निकला होगा जो मशीनी युग था। तभी तो रावण कहता था कि मैं बाप से पहले बेटे को नहीं मरने दूंगा और स्वर्ग के लिए नशेनी लगा दूंगा, अग्नि में धुआं नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी 5-6 बातें थी जो उसने की, लेकिन वो कर नहीं पाया। उम्र दराज होता गया, अहम बढ़ता गया और आलस करता गया। इस कारण से रावण इन कार्यों को नहीं कर पाया था। रावण ने 1000 वर्ष एक तपस्या में लगाया। तो दोस्तों उसने 10 शीश भी तो प्राप्त किए थे। जब उसने 10 शीश प्राप्त किए तो 10,000 वर्ष तो उसके यूं ही निकल गए। केवल छोटा सा था उस समय तपस्या करने में। उसके बाद वे जब नर वानर जो भी नाग किन्नर सभी को हरा करके उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। तो अंत में वह भगवान शिव के पास गया। वहां जाके अहंकार में उसने कैलाश पर्वत को उठाया। भगवान शिव ने थोड़ा सा अंगूठे से इशारा दिया और कैलाश पर्वत के नीचे उसकी हथेलियां दब गईं। तो रावण ने दबे दबे ने ही 1000 वर्ष भगवान शिव की तपस्या की और भगवान से प्रसन्न हुए और तब रावण कैलाश पर्वत को उठाने में सक्षम हुआ। इस प्रकार से उसकी 11,000 वर्ष तपस्या तो वैसे ही चलती रही। इतनी बड़ी तपस्या प्राप्त करके
इतना फल प्राप्त करके उसने ब्रह्मा जी से ये मांगा था कि मुझे इस संसार में नर वानर को छोड़ के, अर्थात नाग सुर गंधर्व जो भी प्रजातियां हैं वो कोई नहीं मार सके। तो ब्रह्मा जी ने एक ही बात कही थी कि नर और वानर से सावधान रहना, नहीं तो रावण तू मारा जाएगा। इस पर क्या कहा था दोस्तों रावण ने कि ये तो हमारे आहार हैं, इनका तो हम भोजन करते हैं, ये हमको क्या मारेंगे। देखिए दोस्तों, ये सत्य बात थी। कुंभकर्ण जब जागता था तो जो भी सामने आता उसको ऐसे खा जाता था जैसे बारूद में आग लगी जा रही हो, पता ही नहीं चलता था कि यहाँ क्या था और क्या नहीं है। ऐसे ही रावण था। रावण ने, कहते हैं भगवान राम की 28वीं पीढ़ी से पहले पैदा हुआ था रावण, ऐसा भी बताया गया है। अर्थात भगवान राम 28वीं पीढ़ी में आए थे, उससे पहले से ही था रावण। तो रावण दोस्तों को छोटी मोटी आयु का नहीं था। अगर प्रमाण स्वरूप में रावण संहिता को माना जाए तो 41,000 वर्ष रावण ने राज किया था लंका पर, और वो उससे ही पहले पैदा हो गया तो 50,000 वर्ष हो गया। इस प्रकार से रावण की प्रामाणिक आयु कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, केवल रावण संहिता में ही उसका कार्यकाल है। उसने, कहते हैं सहस्त्राबाहु अर्जुन से भी युद्ध किया था, और उससे पहले उसने प्रहलाद के बाबा बलि के समय में भी, जब बलि बुढ़ा हो गया था तो उसके पर उस बलि की ढाल और तलवार नहीं उठाई गई, तो उस समय का रावण था ये, जबकि बाणासुर ने उसके समय में जन्म ले लिया था। तो रावण की आयु फिक्स नहीं है। रावण आतताई था, विद्वान था, परंतु उसको अहंकार हो गया, इस कारण से उसकी मृत्यु हुई, पाप करने लग गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।